दीप अपने एक छोटे शहर के एक आदर्श खुशहाल परिवार का बड़ा बेटा। उसी शहर में दीप 5वीं कक्षा हाई स्कूल में पढ़ रहा था। उसकी पेंटिंग में काफी रुचि थी। उसी कक्षा में पूजा भी पढ़ती थी। पूजा बहुत सुंदर प्यारी थी। दीप के बाद पढ़ाई में उसका नंबर था। स्कूल के टीचर्स दीप और पूजा की पढ़ाई से काफी खुश थे। उन दोनों में दोस्ती का एक अनोखा रिश्ता बन चुका था। हर बार दीप स्कूल की किसी न किसी कंपटीशन में पहला आता था। अपनी कक्षा में भी वो पहला आता था। और पूजा पूजा अक्सर दूसरे नंबर पर रहती थी। पूजा दीप से आगे जाने की पूरी कोशिश करती थी, पर कुछ अंकों से दीप से वो पीछे रह जाती थी। पूजा बार बार दीप से कहती थी, दीप देखना एक दिन मैं तुमसे बहुत आगे निकल जाऊंगी और मैं हमेशा पहले आऊंगी और तुम हमेशा दूसरे नंबर पर रहोगे। इसी तरह खेलकूद मस्ती पढ़ाई में 3 वर्ष कैसे बीते उन दोनों को पता ही नहीं चला। 7वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं हो चुकी थी। रिजल्ट लगना बाकी था। एक दिन शाम के समय दीप के क्लास टीचर की दीप से मुलाकात हुई। दीप, हमेशा की तरह इस बार भी तुम पहले और पूजा दूसरे नंबर से पास हुई है और इस बार तुम पूजा से ज्यादा अंकों से आगे हो। यह सुनकर दीप बहुत ज्यादा खुश हुआ। लेकिन दीप पूजा के पापा का ट्रांसफर हो चुका है। वो परिवार कल रिजल्ट लगने के बाद यहाँ से दूर किसी और शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। दीप यह सुनकर सुन्न रह गया, मानो शरीर से जान निकल गई हो। दीप के चेहरे पर काफी उदासी छा गई। दीप उसी हाल में अपने घर गया। अपने स्टडी रूम में चुपचाप बैठकर पूजा के साथ बिताए दिनों को वो याद करते रहा। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। यह सारा दृश्य उसकी मम्मी देख रही थी। दीप उनका लाडला बेटा था। दीप की एक अच्छी दोस्त दीप से जुदा होने जा रही है। यह जानकर उन्हें भी दुख होना स्वाभाविक था। वे अपने पुत्र की कोमल भावनाएं समझ रही थी, लेकिन दीप को समझाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। अपनी मम्मी से लिपट कर रोते हुए दीप बोला, मम्मी मुझे पहले नंबर से पास नहीं होना। इतना कहकर दीप वहां से अपने क्लास टीचर के घर चला गया। टीचर, सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू। टीचर, मुझे पहले नंबर से पास नहीं होना, इसकी हकदार सिर्फ पूजा है। टीचर दीप के भावनाओं की गहराई समझ रहे थे, लेकिन दीप यह मुमकिन नहीं है। दीप को टीचर ने अच्छी तरह से समझाया, लेकिन दीप शांत न रहा। वो अन्य टीचर के पास गया, लेकिन कोई भी टीचर उसकी बात पर राजी न हुआ। अब सिर्फ एक ही टीचर रह गए थे। उन्हें मनाने के लिए आखिर दीप ने जीवन में पहली बार झूठ का सहारा लिया। टीचर, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो टीचर। आपसे पढ़ाए जाने वाले विषय में मैंने परीक्षा में नकल की है। इस विषय में मैं पहला नहीं हूं। टीचर, मुझे माफ कर दो, मैं इसका प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। टीचर अपने विद्यार्थी का दुख और आंसू देखकर, निश्चिंत रहो दीप, तुम्हारे आंसू ही तुम्हारा प्रायश्चित बनकर निकल चुके हैं। तुमने सच बोला, इसका मुझे फक्र है, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। दूसरे दिन सुबह स्कूल में सारे विद्यार्थियों में खुशी छाई हुई थी। किसी को अच्छे नंबर से पास होने की खुशी, तो किसी को अपने दोस्तों से बहुत दिनों बाद मिलने की खुशी हो रही थी। वो बारिश के दिन थे, इसलिए चारों ओर हरियाली छाई थी, लेकिन सिर्फ दीप के मासूम चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। कक्षा के सारे विद्यार्थियों में खुशी भी थी, आश्चर्य भी था। पूजा पहले नंबर से पास और दीप दूसरे नंबर से। ऐसे में पूजा दीप के पास आकर बोली, दीप, मैंने कहा था ना, एक दिन मैं पहली और तुम दूसरे नंबर पर रहोगे। दीप का गला भर आया था, इसलिए दीप कुछ बोल न पाया, लेकिन पूजा के चेहरे पर खुशी देखकर वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर में पूजा के पापा स्कूल के ऑफिस से बाहर आए। पूजा बेटी, तुम्हारा लिविंग सर्टिफिकेट मिल चुका है, अब हमें चलना चाहिए। पूजा अब अपनी कक्षा में अपने शहर में नहीं रहेगी, इस बात का दुख सभी विद्यार्थियों को हो रहा था। क्लास टीचर व अन्य टीचर ने पूजा और उसके पापा को शुभकामनाओं के साथ विदाई दी। पूजा का परिवार जिस घर में रहता था, उस घर के बाहर एक मिनी ट्रक उनका सारा सामान पैक हो चुका था। सब जाने की तैयारी में थे। उनके पड़ोसियों को भी उनके जाने का दुख हो रहा था। यह सारा दृश्य दीप एक बड़े वृक्ष के पीछे छुप कर देख रहा था। दीप की आंखों से आंसू छलक रहे थे। पूजा वहां खड़े इधर उधर देख रही थी। बेटा, किसे ढूंढ रही हो? पूजा के पापा अपनी बेटी को प्यार से गले लगाते हुए बोले। पूजा और उसके पापा मम्मी ट्रक की कैबिन में बैठे और विदाई ली। दूर वृक्ष के पीछे छुपे दीपक ने ट्रक को पीछे से देखते हुए अपने दबे हुए स्वर में, बाय पूजा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। शाम होने को थी। दीप धीरे धीरे अपने घर की ओर निकल गया। कई दिनों तक दीप उदास रहा। वो हमेशा पूजा को याद करता था। समय के साथ साथ अब दीप बड़ा हो चुका था। स्कूल कॉलेज लाइफ में दीप सारे एक्टिविटी में आगे रहा।
लेकिन पढ़ाई में वो दूसरे या तीसरे स्थान पर था। समय के बढ़ते कदमों के साथ दीप के कदम अब युवावस्था में आ चुके थे। दीप अब पूजा को मन ही मन बेहद चाहने लगा था। दीप ने मन में निश्चय कर लिया, यदि कोई उसकी जीवन संगिनी बनेगी तो वो सिर्फ पूजा ही होगी। अब दीप एक बड़े शहर में आ चुका था। वहाँ कॉलेज व हाई एजुकेशन की डिग्री प्राप्त करने के बाद अब वो नौकरी की तलाश में घूमता था। कुछ महीने बीत गए। दीप को पूजा से मिलने की बेकरारी कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी। अब वो पूजा को ढूंढने लगा। जहाँ उसके पापा का ट्रांसफर हुआ था उस शहर में जाकर दीप ने पूछताछ की, लेकिन वह शहर छोड़े उन्हें कुछ वर्ष बीत चुके थे। वहां से पता करने के बाद दीप उन्हें ढूंढने दूसरे शहर गया। दीप उनकी तलाश में दिन रात जुटा था। इस बीच 2 साल बीत चुके थे, लेकिन उनका कोई पता न चला। इन 2 साल में दीप ने कई बार भूख प्यास व हर मुश्किल का सामना दिन रात किया। माना कि इस जिद में उसकी जीत छिपी थी, लेकिन उसे अब अपने भविष्य की चिंता होने लगी थी। जब तक अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक उसने अपनी हॉबी को अपना सहारा बना लिया। दीप खाली समय में पेंटिंग बनाने लगा। शहर के कुछ छोटे बड़े पेंटिंग प्रदर्शनी द्वारा दीप को धीरे धीरे पैसा और प्रतिष्ठा मिलने लगी थी। उन्हीं दिनों एक खूबसूरत लड़की नौकरी की तलाश में घूम रही थी। वो जब भी समय मिलता, जब तक पेंटिंग प्रदर्शनी रहती, तब तक वो हर दिन आती थी। दीप के समझ में यह बात आ गई कि यह लड़की मेरी कला को चाहने लगी है। वो हर बार दीप से बोलने की कोशिश करती थी, लेकिन कभी बोलने से घबराती तो कभी शर्माती थी। एक दिन उस लड़की ने दीप से बोलने वो दोस्ती करने का निश्चय कर लिया। वह प्रदर्शनी में दीप के पास आई और कुछ बोलने से पहले वहां उसकी बेस्ट फ्रेंड, जो कि काफी जल्दी में थी, आकर बोली, अरे यार सपना, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूं। अब चलो भी, वरना ये जॉब भी हाथ से गया। कुछ दिन बीत गए। सपना अब उसी शहर में एक रेप्यूटेड फर्म में जॉब करती थी, लेकिन जब भी समय मिलता वह दीप की पेंटिंग देखने जरूर आती थी। सपना व दीप में अब अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। अब सपना भी पेंटिंग बनाने में काफी रुचि लेने लगी थी। वो अपने घर छोटी छोटी पेंटिंग बनाने लगी। कुछ दिनों बाद सपना का बर्थडे था। सपना ने दीप को अपने घर बर्थडे हेतु इनवाइट किया, लेकिन उसी दिन दीप को अपने शहर उसके मम्मी पापा के पास अर्जेंट जाना पड़ा। जाने से पहले दीप अपनी पेंटिंग बर्थडे गिफ्ट के रूप में सपना की सहेली के पास छोड़ आया। इधर दीप अपने घर आने के बाद पता चला उसके लिए कुछ रिश्ते आए हैं। हर बार की तरह दीप ने इस बार भी ना कर दी। कुछ महीने बीत गए। उधर सपना दीप को बार बार याद करती थी। वह धीरे धीरे दीप को चाहने लगी थी। सपना का कहना था कि अच्छा जॉब लगने के बाद शादी के विषय पर विचार करेगी। उसके मम्मी पापा उसे शादी करने के लिए बार बार कहते थे। सपना को कई रिश्ते आ चुके थे, लेकिन हर रिश्ते को सपना ना कर देती थी, क्योंकि उसके मन मंदिर में दीप विराजमान था। दीप ने सपना को अपना पता लिख कर दिया था, लेकिन वो सपना से मिसप्लेस हो चुका था। इसलिए सपना को जितना याद था उतना पता लिखकर दीप को लेटर भेजती थी, लेकिन हर बार की तरह पूरा पता न होने की वजह से वो लेटर्स वापस आते थे। इधर दीप अपने शहर के एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा था। उसे भी एक अच्छे दोस्त के नाते कभी कभी सपना की याद आती थी, लेकिन वह सपना का पता लिखना भूल चुका था। इसलिए उसे भी जितना याद था उतना लिखकर सपना के हालचाल हेतु खत लिखता था, लेकिन पता पूरा न होने के कारण वह सारे खत वापस आते थे। इसी कश्मकश में 1 वर्ष बीत गया। सपना ने शादी करने का विचार अपने मन से हमेशा के लिए निकाल लिया था। इधर दीप का पूजा के अलावा किसी से शादी करने का विचार नहीं था। एक दिन दीप के लिए एक रिश्ता आया जो सपना के शहर से था। दीप की उस लड़की को देखने जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो रिश्ता सपना के शहर से आया है, इस बहाने अपनी एक अच्छी दोस्त से मिलना हो जाएगा। इसलिए दीप ने अपनी मम्मी से हाँ कर दी। दीप की इस हाँ से उसकी मम्मी बहुत खुश हो गई, मानो ईश्वर उसकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। उस दिन शाम को दीप अपने घर से सपना के शहर के लिए निकल चुका था। सारे सफर में वो पूजा के बारे में सोचता रहा। अब मन ही मन वो अपने ईश्वर से पूजा से मुलाकात की प्रार्थना कर रहा था। दूसरे दिन सुबह उस शहर में दीप अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुंचा, जिनकी ओर से वो रिश्ता आया था। दीप का उनके यहाँ जाना उस लड़की को इनकार करने के लिए था, लेकिन उस रिश्तेदार ने जब बताया
कि वह परिवार ने कुछ वर्ष नौकरी हेतु दीप के शहर में बिताए हैं। तब दीप वहां जाने के लिए राजी हुआ। दीप ने उस लड़की का नाम उन रिश्तेदार से पूछा, लेकिन उन्हें पता नहीं था। दीप को लगा शायद कोई और परिवार होगा, लेकिन फिर भी एक बार जाकर जानना जरूरी था। वो कड़ी ठंड के दिन थे, जनवरी का पहला संडे। दीप और उसके रिश्तेदार सुबह 9 बजे उस लड़की के घर पहुंचे। दीप ने जैसे उस घर में कदम रखा, तभी उसके अंतर्मन को लगा कि शायद उसकी मंजिल यही है। उसका मन प्रसन्न तो था, लेकिन क्या वह लड़की पूजा है, यह जानने के लिए भी बेकरार था। दीप की उस लड़की के पापा से कुछ औपचारिक बातें हुई। तभी दीप की नजर एक पेंटिंग पर गई। दीप ने उस पेंटिंग की बहुत तारीफ की। उस लड़की के पापा ने बताया, यह पेंटिंग मेरी बड़ी बेटी पिंकी ने बनाई है। यह सुनकर दीप मुस्कुराने लगा, क्योंकि दीप जानता था यह पेंटिंग उसने अपनी दोस्त सपना को बर्थडे गिफ्ट के रूप में दी थी। तभी पिंकी वहां हाथ में पानी और स्वीट से भरा ट्रे लिए सामने आई। दीप उसे देखकर चौंक गया। अरे सपना तुम? दीप को देखकर सपना की तरसी हुई आंखों से आंसू छलक पड़े। दीप तुम कहाँ थे 1 साल तक? घर में उसके पापा और दीप के रिश्तेदार सामने होने के कारण सपना खुद को संभालते हुए खुश होने लगी थी, क्योंकि उसका सपना पूर्ण होने वाला था। दीप के साथ आए रिश्तेदार बोले, अच्छा तो आप पहले से एक दूसरे को जानते हो? वैसे बेटा, मेरी बेटी का नाम ना ही पिंकी है ना सपना। उसे पिंकी तो मैं प्यार से कहता हूँ, और उसकी सहेलियां उसे प्यार से सपना कहती है, क्योंकि यह अक्सर सपने देखती रहती है। उसका सच्चा नाम तो पूजा है। यह सुनकर दीप ने लंबी सांस ली। दीप बेहद खुश हो गया। पूजा, तुम्हारी आंखें मुझे मिलने के लिए 1 साल से तरस गई थी, लेकिन मैं तुम्हें मिलने के लिए 13 साल से तरस गया था। मैं बचपन से आज तक तुम्हें कभी नहीं भूला पूजा। मैं हर दिन तुम्हें याद करता था। मैंने हर पल तुम्हें मिस किया है, और सिर्फ तुम्हें जीवन संगी बनाने का मेरा अटल निर्णय था। तुम्हें पाना मेरी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण सपना था, जो आज पूर्ण हो गया है। मैंने आप सभी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद विधाता को हमारा जल्द मिलना मंजूर न था। खैर, जो हुआ वो अच्छा हुआ। तुरंत दीप के रिश्तेदार ने कहा, और अब जो भी होगा वो भी अच्छा होगा। लो भाई, अब मुंह मीठा करो। वो रिश्तेदार पूजा के पापा को मिठाई देते हुए बोला। दीप, पूजा बेटा, आप भी एक दूसरे को मिठाई दीजिए। अरे भाई, अब शर्माना क्यों? अब तो आप लंबे इंतजार के बाद शादी के इस पवित्र बंधन में बंधने वाले हो। घर के सभी ने एक दूसरे को अपनी मिठाई देकर अपनी मीठी खुशियां बांटी। सबके चेहरे पर काफी हंसी मुस्कुराहट थी। दीप ने वहां से जाने से पहले अपने होने वाले ससुर जी मतलब पूजा के पापा से कहा, अंकल जी, ये पेंटिंग पूजा ने बहुत अच्छी बनाई है। तुरंत पूजा के पापा बोले, अरे ले जाओ बेटा, पूजा तुम्हारे लिए और एक अच्छी पेंटिंग बना देगी। पापा प्लीज मेरी झूठी तारीफ मत कीजिए ना, यह पेंटिंग मुझे दीप ने बर्थडे गिफ्ट दी है। यह सुनकर पूजा के पापा इतना शर्मिंदा हो गए, वो अपने चेहरे पर काफी मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रहे थे। दीप को उन्हें देखकर काफी हंसी आ रही थी। दीप और उसके साथ आए रिश्तेदार जब वहां से लौटने लगे, पूजा दीप से कहने लगी, दीप आई एम सॉरी, मैं बचपन के दीप को अपनी पढ़ाई में भूल चुकी थी, लेकिन दीप प्यार की इस जीत में तुम फिर से पहले नंबर से और मैं दूसरे नंबर से पास हो गई। कॉन्ग्रेट्स।